हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया है आप लोग? तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 9th का फर्स्ट सेशन। और क्लास 9th का हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में हम सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं मोशन। तो अ, अगर मोशन को डिफाइन करें तो मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? आओ स्टार्ट करते हैं। मोशन चैप्टर है हमारा क्लास 9th का मोशन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये आता है भाई, व्हाट इज मोशन? सबसे बड़ी चीज तो ये पता होनी चाहिए कि मोशन है क्या। मोशन क्या है? मोशन को अगर मैं सीधे शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ और आपको बताना चाहूँ कि मोशन क्या है, तो मोशन को मैं एक ही चीज लिखूंगा कि मोशन इज अ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट ही क्या है? मोशन है। चेंज ऑफ स्टेट मतलब एक पर्सन ए पोजीशन पर बैठा है और वो चल करके बी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उसके जो स्टेट में चेंज हुआ ना, यही है मोशन। इसके जो स्टेट में चेंज हुआ, मान लो ये चिंटुआ था, ये चिंटुआ यहाँ बैठा था, बढ़िया खेल रहा था, यहाँ से चल करके चिंटुआ यहाँ पहुंच गया, ये बैठा जाकर के, ठीक, इधर बढ़िया खेल रहा है। तो भाई चिंटू जब यहाँ से चला और पॉइंट बी तक पहुंचा, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और अपना जो स्टेट ऑफ मोशन था उसे भी चेंज किया। यहाँ पर वो रेस्ट में था, लेकिन यहाँ से चल करके जब वो बी पॉइंट पर गया तब वो मोशन में आया होगा और बी पॉइंट तक पहुंचा होगा। तो हम मोशन को अगर डिफाइन करें तो मोशन को हम एक ही चीज बोलेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट। यही है हमारा मोशन। तो मोशन हर किसी के लिए सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो मोशन हर किसी के लिए सिमिलर नहीं होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ अर्थ की, ठीक, मोशन ऑफ अर्थ, तो मोशन ऑफ अर्थ आपके लिए क्या है? क्या आप कह सकते हैं कि अर्थ मोशन कर रही है? या आपको सिखाया गया है कि अर्थ मोशन में है, अर्थ कंटिन्यू घूम रही है, तो आपको समझ आता है कि हाँ अर्थ घूम रही है, अर्थ मोशन में। लेकिन क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि अर्थ घूम रही है? क्या आप जान पा रहे हैं, आप महसूस करते हैं इस चीज को कि अर्थ मोशन कर रही है? ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि अर्थ मोशन में। ठीक है, तो एक चीज मोशन में है, ये हर किसी के लिए सेम कंडीशन नहीं है। यहाँ पर हम जब ऑब्जर्व करते हैं अर्थ को, ये अर्थ है और ये हम यहाँ पे खड़े बैठे हैं यहाँ पे, ठीक, तो मेरे लिए अर्थ क्या है? मेरे लिए रेस्ट पे है। ठीक है, और वहीं पे मान लो एक बंदा यहाँ मून पर खड़ा है, ठीक, यहाँ मून पर ये चिंटू खड़ा है और चिंटू देख रहा है, ये कह रहा है कि अर्थ इज इन मोशन, मतलब अर्थ जो है वो मोशन में है। चिंटू बोल रहा है कि अर्थ मोशन में है, लेकिन अर्थ पे खड़ा हुआ इंसान बोल रहा है कि अर्थ मोशन में नहीं। तो यहाँ पर बात आती है कि ऑब्जर्वर कहाँ है। ठीक, ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है चीजों को। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की चीज होती है जो डिफाइन। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट है, द पॉइंट वेयर अ पर्सन टेक्स ऑब्जर्वेशंस, टेक्स ऑब्जर्वेशंस। समझ आ रही बात? भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट है जहां से कोई भी पर्सन ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करता है। ठीक, अब इसके लिए, इस चिंटू के लिए, इसका नाम क्या है? इसका नामकरण करते हैं चिंटू। इसका नाम क्या है? चिंटू। तो चिंटू के लिए जो यहाँ पर बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा है, तो चिंटू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर लेते हैं तो चिंटू के लिए अर्थ मोशन में है, लेकिन उसी के ऊपर बैठे हुए इंसान के लिए अर्थ मोशन में नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक ट्रेन चल रही है, ठीक, एक ट्रेन जा रही है, अंदर सवारियां बैठी हुई हैं ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, ये एक बंदा बैठा हुआ है,
ठीक, तो इस तरह से लोग बैठे जा रहे हैं। अब बाहर एक इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर, मान लो ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक, एक इंसान यहाँ पर खड़ा होकर के ऑब्जर्व करता है। अब ये बताओ, जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, आप लोग बैठे होंगे, सब कोई बैठता है ट्रेन में, बसेस में, तो कभी कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि हम आगे जा रहे हैं और चीजें पीछे छूटती जा रही हैं, जबकि चीजें अपनी ही जगह पर होती हैं सभी, लेकिन हम महसूस क्या करते हैं, सारी चीजें पीछे रह जा रही हैं और हम आगे जा रहे हैं। तो उस टाइम पे हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारा होता है, खुद को रेस्ट में एज्यूम करते हैं और बाहर की चीजों को मोशन में, और वहीं पर बाहर का इंसान जो देख रहा होता है वो खुद को रेस्ट में एज्यूम करता है और आपको मोशन में एज्यूम कर रहा होता है। तीन कंडीशंस बनेगी यहाँ पे, तीनों पे ध्यान देना। हम जब बाहर देख रहे हैं तो हमको बाहर वाला मोशन में दिख रहा है और हम खुद को रेस्ट में महसूस कर रहे हैं। वही चीज मेरे सामने वाला जब मुझे देख रहा है वो भी मुझे रेस्ट में मान रहा है, जबकि मैं बाहर वाले के लिए मोशन में हूँ। तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन हो गया, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से देखो, बाहर वाले को अंदर की चीजें, अंदर जो बैठे लोग जा रहे हैं वो मोशन में दिख रहा है, अंदर वाले इंसान को बाहर की चीजें मोशन में दिख रही है। तो ये मोशन जो डिफाइन होता है वो डिपेंड करता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम ऑब्जर्वेशन लेते कहाँ से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं इसके ऊपर। आपको बात समझ आई होगी कि हमने सबसे पहले पढ़ा मोशन। मोशन क्या है? एक चेंज ऑफ स्टेट है मोशन। तो हमने फिर अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व किया, फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस टर्म को समझा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस हमारा होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पर्सन। मतलब एक पर्सन टोटल कितना पाथ लेंथ कवर करता है वो हमारा है डिस्टेंस। मान लो एक इंसान यहाँ चला, 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 ऐसे 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 चला, ठीक। 1 किलोमीटर यहाँ चला, 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 फिर 1 किलोमीटर चला, ऐसे वो कंटिन्यू चला, ठीक। तो हमारा जो सम है वो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सम ऑफ टोटल पाथ लेंथ, ठीक। टोटल पाथ लेंथ का जो सम होगा उसी को हम बोल देंगे बेटा डिस्टेंस। हमारा डिस्टेंस बेसिकली यही होगा। थोड़ा वैसा स्ट्रक्चर बन गया, मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और इस तरह से यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ आ गया। इधर से यहाँ से मान लो चलता है कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होकर के, और इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर इधर वापस वहीं आ जाता है। 1 किलोमीटर यहाँ पे चला था, 1 किलोमीटर यहाँ पे चला था, 1 किलोमीटर यहाँ पे चला, और 1 किलोमीटर यहाँ पर चला। वन 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 हर जगह चला, ठीक है। यहाँ पर भी वन चला, यहाँ पर मान लो 3 किलोमीटर चला, यहाँ पर मान लो 4 किलोमीटर चल गया। तो हमें टोटल जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 4 13। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया इसका? टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 13 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा इसका? 13 किलोमीटर। बात समझ आई? भाई डिस्टेंस कहीं पर भी निकालना हो तो जितना वो पर्सन चल रहा है, जितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस सबका एडिशन कर देना है और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। और दूसरी बात, डिस्टेंस जो है हमें डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। मतलब आप यार ये नहीं कह सकते कि हम मान लो एक, ये एक्चुअली में ना वेक्टर क्वांटिटी नहीं, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं सर? वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है ना बेटा,
are those quantities those have magnitude and direction both। मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है, मतलब कितना डिस्टेंस हुआ है, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं हम लोग। तो वेक्टर क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कराती हैं और डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव और निगेटिव पे डिपेंड करता है। ये मैंने दो एक्सिस बना ली, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, इधर कंसीडर करेंगे तो प्लस में जाएगा। लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, चाहे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलें या फिर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलें, हमेशा क्या होगा, एडिटिव, ठीक है, एडिटिव इन नेचर में है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एडिटिव नेचर का है, मतलब हमेशा जुड़ेगा, ठीक है, एडिटिव नेचर का है, हमेशा जुड़ने वाला, चाहे जिधर चलो चाहे जैसे चलो, लेकिन हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस जुड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो भी, तो उसको कंपेयर करते हुए और हमको इजी हो पाएगा। आप लोग नोट्स लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाकी आगे रफ करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, हमारा एडिटिव है, और दूसरा वेक्टर नहीं है ये, तीसरा हमेशा ये हम लोग इसको ऐड ही करेंगे, ठीक। अब आगे बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो एक इंसान यहां से चला यहां तक, ठीक, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी डेफिनेशन नहीं बताया, डेफिनेशन बताते हैं पहले आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है, अभी बच्चों को हमको पता नहीं चला, हम पढ़ाते चले गए और कैमरा बंद हो गया, तो हम ये आगे बता रहे थे आपको, जो पीछे वाले उसमें बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारा और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, ठीक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। तो फिर हम बात कर रहे थे आगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पहला कि डिस्टेंस जो होता है वो आपका टोटल पाथ लेंथ होता है, ठीक है, जितना भी आप चलते हैं वो टोटल पाथ लेंथ, जितना पाथ आप कवर करते हैं वो पूरा का पूरा जो वो होता है डिस्टेंस में आता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये पाथ होता है, यहाँ से आप यहाँ तक आए, ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था, ठीक है, ये है फाइनल और वो क्या है, इनिशियल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ठीक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है। लेकिन ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, समझ आ रही बात। दूसरा, डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मींस वैल्यू होती है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर है, मतलब हमेशा ऐड होगा, एडिटिव इन नेचर, ठीक, डिस्टेंस हमेशा क्या है, एडिटिव है नेचर में, हमेशा क्या होगा, ऐड होता रहेगा। आप 5 किलोमीटर चलेंगे, फिर 2 किलोमीटर पीछे चल दिए, मैं अगर मान लो 5 किलोमीटर आगे आया, 2 किलोमीटर पीछे चला गया, तो मैं टोटल जो पाथ कवर कर रहा हूँ वो मेरा डिस्टेंस है, मैं 5 आगे गया 4 पीछे गया, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर क्या हुआ, 9 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा एडिटिव नेचर में नहीं होगा, वो प्लस माइनस में भी वेरी करता है। जैसे कि मान लो कोई इंसान 5 किलोमीटर माइनस में चला,
ठीक, फिर 5 किलोमीटर प्लस में चला गया, तो प्लस माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। समझ आई बात आपको? तो एक सवाल हम लोग आगे लेते हैं डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ठीक, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी as shown in figure. Find its distance and displacement. एक पर्सन जो है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी को जा रहा है, जैसा कि अभी फिगर में दिखाएंगे आपको हम। मान लो ये पर्सन इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाता है ना, ठीक। तो इसका हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहाँ से ये पर्सन स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, मान लो ये 1 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला, फिर ये 2 किलोमीटर चला, फिर ये 1 किलोमीटर चला, फिर ये 2 किलोमीटर चला, फिर ये 3 किलोमीटर चला, फिर ये 5 किलोमीटर चला, और फिर ये 6 किलोमीटर चला, फिर ये 1 किलोमीटर चला। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है। और ये क्या है इसकी, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो हम अब करते हैं सवाल, डिस्टेंस को लिखने हम जाएंगे। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर। टोटल लिख लेते हैं, 1+1 2+2+3+5+6, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो कितना हो गया, 1+1 2, 2 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23, 23 किलोमीटर का डिस्टेंस आया। लेकिन वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बेटा कितने का है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया होगा वीडियो को। अगर आपको नहीं समझ आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो को दोबारा देखेंगे और दोबारा से समझेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, मोशन क्या है उसको समझेंगे, डिस्टेंस क्या है उसको समझना है आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझना है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हम मोशन में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। जैसे जैसे चैप्टर मूव करेगा आपको चीज़ें समझ आएंगी। जब जैसे कि हम अगले लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, ठीक है। इस तरह से हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे। तो अभी आपको आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये मोशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता। तो बेटा मन लगा के पढ़ाई करिए, और ऐसे ही पूरा कोर्स हम खत्म करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। और कोशिश ये करेंगे कि आपको और भी सब्जेक्ट्स का साथ ही साथ ट्राई करेंगे करने का, जितना हमसे हो सकेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना, उससे क्या होगा, आपका डिस्कशन होगा उनसे, और आपकी क्लैरिटीज और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ों को लेकर। और बाकी का कमेंट सेक्शन का आप लोग यूज़ करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन का यूज़ करने से आपको भी फायदा है और हमको भी फायदा। आपको कोई डाउट आता है या कुछ भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, तो हम उस पर तुरंत रिएक्शन कर सकें, आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। इसलिए कमेंट करना थोड़ा ज़रूरी है, तो कमेंट करें
और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, हमें और किस तरह से आगे मूव करना चाहिए, वो आप बता सकते हैं कमेंट में। जब आप कमेंट में बताएँगे तो हम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है बेटा? और वीडियो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।